हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 21 है। इससे पहले क्लास आप सभी को प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 51 के अंदर आता है, इसके अंदर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऐसा आता है। लेजिस्लेटिव के अंदर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आता है। इसके बारे में हम लोग अपकमिंग टाइम में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट का और सबसे पहला नागरिक होते हैं इंडिया का, और एक फॉर्मल हेड भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंडिया का नागरिक इनके पास होना होगा, 35 ईयर्स एज होना पड़ेगा, क्वालिफाइड होना पड़ेगा इलेक्शन के लिए एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके पास नहीं होना पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इलेक्शन प्रोसीड्यूर जानेंगे। इलेक्शन इनका जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज consisting इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं जितना भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन के रिलेटेड, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उस समय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रेसिडेंट का टेन्योर डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट का टेन्योर है 5 साल, लेकिन अपर लिमिट इसका कोई भी नहीं है। प्रेसिडेंट रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का सैलरी जो एट प्रेजेंट में है वो 5 लाख पर मंथ है, और इनकेस प्रेसिडेंट का डेथ हो गया उस समय वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं। और यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट का रूप में एक्ट करेंगे। सबसे पहला प्रेसिडेंट जिनका ऑफिस के अंदर डेथ हुआ था उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सबसे पहला चीफ जस्टिस जो कि प्रेसिडेंट का रोल निभाए थे उनका नाम है एम हरदयाल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर के बारे में जानेंगे। इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीड्यूर है। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ओथ और रिजाइन के बारे में। प्रेसिडेंट का ओथ दिलाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट ओथ दिलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट को। गवर्नर को ओथ दिलाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ दिलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर का ओथ दिलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट को। लोकसभा का स्पीकर जो है रिजाइन देते हैं डिप्टी स्पीकर को। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास लगभग 7 तरीके का पावर होता है, फंक्शन होता है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशरी पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। द प्रेसिडेंट shall have the power to appoint and remove high authority like prime minister, other minister of union, judges, governor of the state, appoint chief of army, navy and air force। ही नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी 12 मेंबर राज्यसभा में अपॉइंट करते हैं फ्रॉम द पर्सन ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल वर्क, एंड 2 मेंबर इन द लोकसभा ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और 2 मेंबर यहाँ पे करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट है वीटो पावर, 4 प्रकार का वीटो पावर होता है। एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। वीटो पावर का यूज 2 बार हुआ है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यूज किया गया था और आर वेंकट रामन के द्वारा यूज किया गया था। प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स का। यूजिंग आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन। आर्टिकल 72 यूज करते हुए प्रेसिडेंट के पास पावर होता है पार्डन को ग्रांट करने का, पनिशमेंट को कम करने का, डेथ सेंटेंस को कम करने का। अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 प्रेसिडेंट कैन प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, यानी जब सेशन में पार्लियामेंट नहीं होता है उस समय प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इमरजेंसी पावर के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट जो है 3 प्रकार से इमरजेंसी ला सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 यूज़ करके। नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, आर्टिकल 356 यूज़ करके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 यूज़ करके। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो ये सब था प्रेसिडेंट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर। तो कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट के पास पावर होता है पार्डन देने का? आर्टिकल 72 यूज़ करते हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम डेज ईयर ऑफ एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल? वो है आर्टिकल 61। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड?
प्रेसिडेंट को कितना बार री इलेक्ट किया जा सकता है फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितना बार भी किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स? इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।